बहुत नाराज थी। उनको अगर आप देखेंगे वो चेयर को भी जिस तरीके से चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं, और बाकियों से भी उनकी अनबन हुई, उसको लेकर जोड़ा जा रहा था कि चूंकि आज ऐश्वर्या राय बच्चन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, इसलिए भी हो सकता है खासी नाराज नहीं होंगी। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं नावेद सिद्दीकी जी। ये जो जया बच्चन की नाराजगी है उससे अलग अगर मैं सारी चीजों को जोड़ूं कि कहा यह जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को भी इसलिए बुला लिया क्योंकि यूपी में चुनाव है, अखिलेश यादव का फोन टैप हो रहा है, आईटी और ईडी की रेड पड़ रही है, सब चुनाव के लिहाज से ही हो रहा है। देखिए सुशांत भाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त माहौल क्या है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्रदेश है जहां से रास्ता निकल करके जाता है दिल्ली। इसी वजह से शायद लोग अपना स्टेट छोड़ करके उत्तर प्रदेश की तरफ आए थे, क्योंकि उनको मालूम है कि रास्ता यहां से निकलता है। और यहां का रास्ता अगर कठिन हो गया, जैसा कि कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो अब की जो है डगर वाकई में बहुत कठिन है। और इस कठिन डगर पे संभल के चलने के लिए जो चीज अपनाई जा सकती वो सब अपनाने की कोशिश हो रही है। अब इसमें फोन टैपिंग की बात आप कर रहे हैं, फोन टैपिंग हो रही है, जैसा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अपनी पीसी में कि सारी चीज आपके सामने उन्होंने बताई कि क्या क्या चीजें होती हैं चुनाव में। नहीं नावेद भाई, मैं 2-3 चीजें जो अखिलेश जी ने कही उस पर आपसे पूछना चाह रहा हूं। फोन टैपिंग हो रहा है, ये कैसे पता चला, ये भी थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि जिनके यहाँ फोन टैप हुआ था, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं राजीव राय साहब ने ये खुद बताया कि जब अधिकारी वहां आए थे सुबह, तो राजीव राय साहब की बात एक डॉक्टर साहब से हुई थी 1 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले। तो उन्होंने टाइम दिया था कि मैं आपके यहाँ इतने बजे आऊंगा। तो उसमें से किसी एक अधिकारी ने शायद उनसे पूछ लिया कि आपके यहाँ जो डॉक्टर आने वाले थे वो अभी आए। तो अब ये बताइए, ये कैसे उनको पता, या वो अंतर्यामी थे या इल्हाम हो रहा था, उनको उर्दू में कहते हैं इल्हाम, वो हो रहा था कि क्या हो रहा था, कि कैसे पता लग जाता है लोगों को कि ये चीज है। तो इससे ये तय हो गया कि फोन टैप हो रहा था। भाई साहब, अभी आप किसी से अगर शाम को बात करें डिबेट करने के बाद, नहीं ये तो सर देखिए, मैं ये कह रहा हूं ये तो एक घटना है जो आप बता रहे हैं या राजीव राय बता रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, कोई भाई आप इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई प्रूफ देंगे ना। कल को आप कहें कि मेरी कोई घटना थी, उसके बारे में सुशांत सिन्हा को पता था, तो सुशांत सिन्हा या टाइम्स नाउ नवभारत भी फोन टैप करा रहा है, तो उसका कोई प्रूफ होगा ना सर। देश में इतना बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए प्रूफ की बात जो है, जहां तक आप जानते हैं, क्योंकि सारी चीजें इतना प्रूफ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम लोग जो है चुनाव में लगे और हम लोग सब जमीन पे हैं, हम लोग जनता के साथ हैं, जनता के सामने हैं, जनता के लिए नहीं। इसलिए भी मैं नावेद भाई पूछ रहा हूं, जैसे अभी देखिए कई लोगों ने कहा ऐश्वर्या राय बच्चन से इसलिए पूछताछ हो रही है क्योंकि जया बच्चन की बहू है और चुनाव है, जबकि आपको भी पता है मामला 2017 से चल रहा है। अमिताभ बच्चन से पेपर लिए गए, अभिषेक बच्चन से पूछताछ हुई, जया बच्चन को पहले भी बुलाया गया, वो नहीं गई, तो इसका यूपी से क्या लेना देना, यूपी चुनाव से? देखिए अभी हम बात कर रहे हैं फोन टैपिंग की, एक एक करके चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, फोन टैपिंग मैंने सर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है सब्सटैंशिएट करने के लिए, इसलिए मैंने कहा चलिए ठीक है आपकी बात मान लेता हूं। मैं ऐश्वर्या बच्चन पे पूछ रहा हूं। नहीं, मेरी बात मान ली आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत भाई। और आपने जो अभी डेटा दिखाया कि साल भर यहाँ चुनाव चलते रहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात आपने एक बताई जनता को। लेकिन हमने आपको एक चीज बताई कि दिल्ली की बात है, समझिए, और दिल्ली की बात है तो दिल्ली के लिए कौन वो हो सकता है। अब बताइए, हम लोगों, अगर हम फोन टैपिंग की बात कर रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बताइए किसके ऊपर इशारा किसने कर दिया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो दाढ़ी रखते भी नहीं है, क्लीन शेव इंसान है, तो ये इशारा किसकी तरफ कर रहे थे योगी? ठीक है, समझ में नहीं आया तो मैं एक ब्रेक लेना, उससे पहले एक रिएक्शन अजय अरोड़ा जी का। अजय अरोड़ा जी, प्रियंका वाड्रा का फोन टैप हो रहा है, उनको कैसे पता चला? सुशांत जी, मेरी लाठी मेरी भैंस, उत्तर प्रदेश में अपराध प्रदेश के अंदर जो हुआ, जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, ये आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। नहीं, मैं नहीं जानता हूं, पूरा देश भी नहीं जानता है। आप बताइए फोन टैप कैसे हो रहा है?
सुशांत जी, जहां भी चुनाव होते हैं, जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है इस सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, भारतीय सर मैं पूछ रहा हूं फोन टैप कैसे हो रहा है बताइए ना सर। मैं तो लाइव अभी चला जाएगा, लाइव बता दीजिए, दर्शक जान जाएंगे कैसे ये लोग कर रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, बिल्कुल फोन टैप हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे संदेह नहीं है बताइएगा ना। बिल्कुल संदेह नहीं है। जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के मेरे साथी ने बात की, इन्होंने आंकड़े भी दिए, राजीव जी के आंकड़े भी दिए, और किस प्रकार से बताया जाए कि फोन टैपिंग हो रही है। अच्छा ये बताओ, फोन टैपिंग क्यों करवा रही है ये सरकार? अभी पहले यही नहीं प्रूव हुआ कि हो रही है, आप कह रहे हैं क्यों करवा रही है? अरे प्रूव, महाराष्ट्र में चुनाव था, शरद पवार जी के नजदीकों के छापे डलवा दिए। तमिलनाडु में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हुआ, जहां जहां चुनाव होते हैं ये दुरुपयोग करते हैं अपनी पावर। अरे सर मैं फिर मैं मान गया दुरुपयोग कर रहे हैं सर, मैं मान गया दुरुपयोग कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इनको लाइव शो में एक्सपोज कीजिए, बताइए कैसे फोन टैपिंग हो रही है। सुशांत जी, ये तोते जो इनके हैं, अरे ये तोते बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ ए फॉर एप्पल, आप बता रहे हैं जेड फॉर जेब्रा। मैं पूछ रहा हूँ कैसे टैप हो रहा बताइए ना सर। बोला है प्रियंका गांधी वाड्रा ने तथ्यों की बात की, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। अच्छा टैपिंग किससे हो रहा है ये तो बता दीजिए, कौन सा सॉफ्टवेयर है कुछ तो पता? ये सॉफ्टवेयर तो योगी जी को पता है या भारतीय जनता पार्टी के त्रिपाठी जी बताएंगे, उत्तर प्रदेश से आते हैं। अखिलेश यादव जी के खिलाफ आय सचिव संपत्ति की जांच किसने कराई थी? मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, हमारे साथ विश्वनाथ चतुर्वेदी जी हैं। सर मैं हमारे साथ विश्वनाथ चतुर्वेदी जी को आज जोड़ा है, खास मकसद से जोड़ा है। क्या अखिलेश यादव की संपत्ति, उनकी पार्टी को लेकर जो चर्चा है, जो छापे पड़ रहे हैं, वो वाकई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं, ये विश्वनाथ चतुर्वेदी से बेहतर कौन बता सकता है।